तो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए इसमें 3 कंडीशन होते हैं। पहला जो होता है कि इसमें हमारा जो गोली दर्पण होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण, एक हमारा होता है अवतल दर्पण और एक होता है हमारा उत्तल दर्पण। इसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष, इसे हम बोलते हैं ध्रुव, यानी ये हो गया हमारा पोल। ये होता है हमारा फोकस और इसे बोलते हैं वक्रता केंद्र। यहाँ देखेंगे ये होता है हमारा पोल, ये होता है फोकस और यहाँ होता है वक्रता केंद्र। तो पहला कंडीशन है जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है, यहाँ से कोई प्रकाश किरण जा रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है, तो दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाती है। ये हमारे अवतल दर्पण में, ये जो है हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में ये जो है मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस पे जाती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं। तो ये हमारा उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण। दूसरा जो हमारा है, इसमें एक अवतल दर्पण बनाएंगे और एक उत्तल दर्पण बनाएंगे। ये हमारा अवतल दर्पण है और ये हमारा मुख्य अक्ष, ये भी हमारा मुख्य अक्ष, ये हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण इसे बोलेंगे पोल, ये भी हो गया हमारा पोल। यहां हम लेते हैं फोकस और यहाँ लेते हैं वक्रता केंद्र और यहाँ लेते हैं फोकस, यहाँ भी वक्रता केंद्र। तो देखेंगे पहला जो बताए थे कि हमारा मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात अवतल दर्पण में फोकस से होकर जाती है, उत्तल दर्पण में फोकस से जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती हैं। तो इसमें देखेंगे कि फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये हमारा है अवतल दर्पण में। और इसमें फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात ये भी क्या हो जाती है, फोकस पे जाती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं। ये फोकस पे जाती हुई क्या होंगी, प्रतीत होंगी। तो ये हमारा है पहला कंडीशन। एक हम बनाएंगे अवतल दर्पण, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया और ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण। ये हो गया पोल, इसे बोलेंगे फोकस, इसे बोलेंगे वक्रता केंद्र। पोल, फोकस, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। इसमें वक्रता केंद्र पे जाती हुई क्या होंगी, प्रतीत होती है। तो पहला नियम बताया गया आप लोगों को कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाती है। दूसरा बताए फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। और तीसरा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। देखिए इसके पहले हम आप लोगों को गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम के बारे में बताए थे।
अब वो बात करते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के 6 कंडीशन होते हैं। पहला जो होता है जब वस्तु अनंत पर हो, दूसरा जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, और तीसरा जो होता है जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो, चौथा जो होता है जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, और पांचवा जो नियम होता है वो वस्तु फोकस पर हो, छठवां जो नियम होता है फोकस और ध्रुव के बीच हो। तो जैसा कि आप लोगों को इसमें जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, वस्तु अनंत पर रखे हैं तो मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर गई, और इसकी जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो वास्तविक बन रही है, उल्टा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है, यानी बिंदु के आकार का बन रहा है, और कहाँ बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। तो दूसरा जो नियम है ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष, इसे बोलेंगे ध्रुव, और यहाँ हो जाएगा वक्रता केंद्र, और यहाँ हो जाएगा फोकस। और वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जा रहा है। तो वस्तु को यहाँ हम रखेंगे, ये हो गया हमारा वस्तु। मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरणें फोकस से होकर जाती हैं, और एक प्रकाश किरण को हम सेंटर से गुजारेंगे। तो जब सेंटर से गुजारेंगे तो टकराएगी, और टकरा कर क्या होगा, वापस लौट जाएगी ऐसे। ये प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, तो इसकी प्रतिबिंब की स्थिति यही बन रही है। अगर इसको ए बी नाम दे दीजिए, इसे ए डैश बी डैश, तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी बनेगी, तो देखिए वास्तविक नीचे बन रहा है, ये क्या हो जाएगा, उल्टा, वस्तु से छोटा, क्योंकि प्रतिबिंब की स्थिति इतनी बड़ी है, वस्तु की स्थिति इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब की स्थिति इतनी छोटी है। वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, और कहां बन रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। वक्रता केंद्र और फोकस के, जैसा कि आपने दो नियम आप लोगों को अभी आप लोगों को हमने दो नियम बताया था कि वस्तु जब अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, जब वस्तु अनंत और सी के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, और थर्ड जो है हमारा नियम है जब वस्तु कहाँ पर हो, सी पर हो, वस्तु जब वक्रता केंद्र पर होगी, तो यहाँ वस्तु को रखेंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। गोली दर्पण में आप लोगों को बताया गया था कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। तो ये फोकस से होकर गई, और एक प्रकाश किरण को हम फोकस से लेकर जाएंगे। तो जब फोकस से लेकर जाएंगे तो ये दर्पण से टकराएगी, और दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो ये यहाँ काट रही है जस्ट इसके सामने। तो ये हो गया M1, ये हो गया M2, और यहां से प्रकाश किरण आई ऐसे टकरा कर गई। तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी बनेगी, तो वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर, वक्रता केंद्र पर। फिर हमारा है चौथा, जब वस्तु सी और एफ के बीच हो, तो यहाँ वस्तु को रख देंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, और एक प्रकाश किरण को फोकस से गुजारेंगे। तो ये क्या होगा, फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। अगर इसको ए बी और इसको नाम दे दिए ए डैश बी डैश, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ऐसे गई, फोकस से होकर गई, ये प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो पहले तो वास्तविक बन रहा है,
और ये नीचे बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उल्टा वस्तु से बड़ा, वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है, वस्तु से बड़ा, और सी और इधर क्या है, अनंत है, सी और अनंत के बीच, अनंत के बीच। फिर हमारा है जो पांचवा है, जब वस्तु कहाँ हो, एफ पर हो, वस्तु को कहाँ रखेंगे, एफ पर रखेंगे। मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाती है, और एक प्रकाश किरण को कहाँ रख देंगे, सेंटर पे रख देंगे। तो सेंटर से होकर जो प्रकाश किरण जाएगी, एक मिनट रुक जाइए, ये हो गया हमारा यहाँ मुख्य अक्ष के समानांतर, ये हो गया, और एक प्रकाश किरण को कहां से गुजार रहे हैं, सेंटर से। तो सेंटर से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या जाती है, सॉरी सेंटर से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा, वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा और अनंत पर, कहां बनेगा, अनंत पर। इसलिए क्योंकि ये दोनों प्रकाश किरणें क्या परस्पर समांतर हो गई, तो यहाँ अनंत ले लेंगे, मान लिया जाता है कि अनंत पर जाकर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जो हमारा छठवां है, जब वस्तु एफ और पी के बीच हो, एफ और पी के बीच हो, तो वस्तु को यहां रखेंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, फोकस से जाती हुई, ये फोकस से होकर जाएगी, और एक प्रकाश किरण को सेंटर से ले, सेंटर से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो ये लौट आ रही है, तो इसको आगे दर्पण के पीछे की तरफ ये मिलती हुई प्रतीत होगी। इसका जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी, ये क्या है, आभासी, आभासी सीधा, ये डॉटेड लाइन मतलब क्या है, आभासी, और ये मुख्य इसके ऊपर है, तो क्या होगा, सीधा वस्तु से बड़ा, क्योंकि वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। तो इसमें ये हमारा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम के बारे में बताया गया कि 6 प्रकार के होते हैं। पहला, जब वस्तु अनंत पर हो, दूसरा जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, तीसरा जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो, चौथा जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, पांचवा जब वस्तु फोकस पर हो, छठवां जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो। तो वस्तु जब वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर और वक्रता केंद्र पर, और जो यदि वस्तु जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। ऐसे ही जब वस्तु फोकस पर होगी तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा और अनंत पर। और जब वस्तु फोकस और पोल के बीच हो तो इसका प्रतिबिंब बनेगा आभासी सीधा वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे। तो ऐसे ही अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम।